काफ़ी लंबे इंतजार के बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की ऑफिशियल डेट बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर अब आ चुकी है। आज आपने उसका नोटिस देखा होगा। मैंने भी आपको सूचित किया था, बताया था आपको कि इसकी दोनों परीक्षाओं का मतलब है कि जो परीक्षा निरस्त हुई थी, मार्च में हुई थी, और साथ साथ जो 9 से 10 और 11 से 12 की परीक्षा थी जो नहीं हो पाई थी, उन सभी परीक्षाओं के लिए डेट कन्फर्म कर दी गई है। डेट का अनुमान आप पिछले एक हफ्ते से लगा रहे थे कि 20 तारीख से 19 तारीख से यह परीक्षा होगी, और लगभग वैसा ही कन्फर्म होता दिखा। हालांकि इसके पहले भी कई बार आपने कयास देखे थे, परीक्षा को लेकर अलग अलग डेट जारी किया गया था, जून में भी, मई में भी, लेकिन वह परीक्षा को लेकर के जितनी भी संभावनाएं बनी, वो सारी की सारी संभावनाएं अलग अलग परिस्थितियों के कारण कैंसिल हो गई। बीच में चुनाव के बाद अतिथि शिक्षक और जो आपके समायोजन के शिक्षक थे, उनको लेकर के जो समस्या आई, और इस तरह से जो भी मतलब पॉसिबिलिटी बन पा रही थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती दिख रही थी। इसको लेके बड़ा डाउट था। डाउट केवल इस परीक्षा को लेकर नहीं था, डाउट था आगे आने वाली जो संभावनाएं हैं अगस्त में, जिसकी सूचना आप देख रहे थे इस परीक्षा से पहले ही कंफर्म थी। अगर आप इसके ऑफिशियल साइट की बात करें, इसके ऑफिशियल कैलेंडर की बात करें, तो मेरे ख्याल से 23 के ही आसपास एंड तक आपको कंफर्म कर दिया गया था कि अगस्त जो है 2024 में आपको टीआरई 3.0 देखने को मिलेगा। हालांकि वह टीआरई 3.0 आनन फानन में गवर्नमेंट के प्रभाव से मार्च में ही कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य है परीक्षाओं का, जो कि आज इस साल आपने लगातार 2024 में देखा कि अलग अलग हो, चाहे केंद्र स्तर की परीक्षा हो, चाहे राज्य स्तर की परीक्षा हो, स्तरीय बड़ी से बड़ी परीक्षाएं इस बार कैंसिल हुई हैं, लीक हुई हैं, और इसमें कई गिरोह, कई अलग अलग तरीके के सक्रिय और निष्क्रिय प्रवृत्ति के जो मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने काम किया, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, उनको बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया, एक तरह से मानसिक और आर्थिक हर प्रकार से। तो उनके कारण यह परीक्षा आपकी कैंसिल हुई। अब परीक्षा को लेकर के संभावना, पॉसिबिलिटी और जो आगे की संभावना है, जिसको लेकर के मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मैं आज आपको इन सब चीज़ों को इस वीडियो में कन्फर्म कर रहा हूँ। पूरे वीडियो के अंत तक देखिएगा, समझिएगा और अपनी तैयारियों को, अपने प्रयासों को उस दिशा में आगे बढ़ाइए लेकर के। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो टीआरई 3.0 देने जा रहे हैं, जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप किसी भी विद्यालय वर्ग के हों, चाहे आप 1 से 5 के हों, 6 से 8 के हों, 9 से 10 के हों, 11 से 12 के हों, आप सबसे पहले आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से लिया गया यह नोटिस देख लीजिए। इस नोटिस में 19 से लेकर के 22 तक की डेट में यह परीक्षा को लेकर सारी कंफर्मेशन दी गई है। 19/7/2024 को पहली परीक्षा है। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग पटना से कार्यक्रम परीक्षा सूचना जो टीआरई 3.0 को लेकर के उस वैकेंसी की बात, उस जो है विज्ञापन संख्या की बात, जिसको लेकर के इतने सारे अनुमान, इतने सारे कयास लगाए गए, 22/2024 की बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली परीक्षा 19 जुलाई को है, और 19 जुलाई को परीक्षा किसकी है, ध्यान से देख लीजिएगा। गणित एवं विज्ञान अर्थात मैथ एंड साइंस एसएसटी की परीक्षा है, और साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू की शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग अर्थात 6 से 8 मतलब जूनियर स्तर की परीक्षा है। और यह 6 से 8 जूनियर स्तर की परीक्षा कराई जा रही किस तारीख को, 19 तारीख को। 19 को शुक्रवार है। जूनियर स्तर के जितने भी अभ्यर्थी हैं 19 तारीख के लिए अपनी प्लानिंग तय कर लें। अब बात करता हूं सबसे पहले प्राइमरी के लिए, पीआरटी के लिए। तो पीआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। विषय सामान्य उर्दू एवं बांग्ला, शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों के लिए, जितने भी विषय होते हैं सामान्य स्तर के, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग विद्यालय वर्ग 1 से 5 अर्थात पीआरटी का जो पेपर है, यह पेपर होगा कब, शनिवार को। तो शनिवार 20 तारीख को यह पेपर डन है, तय है। आप 20 तारीख के लिए अपनी प्रिपरेशन प्लान कर लो। 9 से 10, 11 से 12 की परीक्षा जो उस समय नहीं हुई थी, इस परीक्षा को लेकर आप कंफर्म कर लीजिए। सभी विषय के लिए, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक कक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान कक्षा, शिक्षा विभाग वर्ग 9 से 10 माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए, सभी विषयों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 के लिए, विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा, सभी परीक्षाएं 21 तारीख को होगी, मतलब रविवार को होगी, 21 जुलाई को, और रविवार को यह परीक्षा होगी। अब बात करते हैं, ये तो टीजीटी का हो गया। पीजीटी की परीक्षा 22 तारीख को, और इसमें ध्यान दीजिएगा परीक्षाएं जो 19, 20 और 21 की होंगी सब एकल पारी होंगी, मतलब एक पारी में होंगी। एकल पारी मतलब यहाँ पर टाइमिंग इसकी देख लीजिएगा। एकल पारी की जो परीक्षा हो रही है वो दोपहर में हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 12 से 2:30 के बीच में हो रही सारी परीक्षाएं। जबकि जो 22 तारीख को परीक्षा होगी वो 2 पालियों में होगी। पहली पाली 9 से 9:30 से 12 के बीच में होगी, और इसमें शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इसके साथ साथ यहाँ पर द्वितीय पाली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10, कंप्यूटर एवं संगीत कला विषय, सभी परीक्षाएं यहाँ पर आपकी जो है 22 तारीख को कराई जाएंगी। तो इस प्रकार से अब आपको सभी विद्यालय वर्ग के लिए 19 से लेकर 22 तक जुलाई तक यह परीक्षा कन्फर्म है, परीक्षा तय है। परीक्षा को लेकर के हम उम्मीद यही करेंगे सरकार से, प्रशासन से, विभाग से कि वह परीक्षा में शुचिता बनाए रखे, अभ्यर्थियों को जो उनके प्रयास हैं उसमें कहीं से किसी भी प्रकार की कोई बाधा न बनने दे, सही तरह की एजेंसी काम करे, हर प्रकार के लेवल पर सावधानी बरती जाए और जो अभ्यर्थी दूर दराज से वहाँ पहुँच रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनकी सुविधा देखी जाए, उनको मतलब वो सारी सुविधाएं वो जो ज़रूरत की हैं अभ्यर्थियों की, क्योंकि वो बहुत ही प्रताड़ित होते हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बड़ी ही विषम परिस्थितियों में अपनी तैयारी करते हैं, अपने लिए सपना देखते हैं कि वो एक नौकरी पा लें सरकारी और किसी विभाग में अपनी मेहनत से कमाएं, अपनी मेहनत से अपने आप को सिद्ध करें। तो इस आधार पे अगर उनको कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आप लोग मतलब मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सही तरह से सारी व्यवस्था बनाए रखें। तो परीक्षा की शुचिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार परीक्षा से प्रताड़ित आप हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आगे इस तरह की परीक्षा की और प्रताड़ना आपको देखने को मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि परीक्षा सही तरीके से सही ढर्रे में कराई जाए। अब बात आती है आपको इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के। इस परीक्षा की तैयारी की बात अगर मैं पहले कर दूं, इसके बाद मैं संभावनाओं की बात करूंगा जो 4.0 और 5.0 को लेकर के है, तो उसको लेकर के भी अपडेट दूंगा। और एस्टेट की जो परीक्षा दी है, जो सीटेट की परीक्षा देंगे आगे, उनके लिए किस तरह से मौके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इस पर भी बात करता हूँ। तैयारियों में हमने PRT 3.0 और जूनियर मतलब 1 से 5 और 6 से 8, अगर हम पूरे कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट प्रिपरेशन हमने कराई है, अपने विषय की भी कराई है। टीम ने लगातार काम किया है, आप देख रहे हैं मेन चैनल अपने टारगेट विथ आलोक पर, वहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं, SST की चल रही हैं, अलग अलग विषयों की चल रही हैं, हिंदी की चल रही, सबकी तैयारियां आप देख रहे हैं वहाँ पर लगातार कराई जा रही हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ यहाँ पर विषय को लेकर के। तो विषय में मैथ्स में लगातार करा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, मैंने लगातार आप लोग के लिए वर्क किया है। 6 से 8 के लिए भी और PRT के लिए भी सेशंस रखे हैं, और वो सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर जिन्होंने मेरी पिछली प्रिपरेशन देखी होगी जो मैंने मार्च के लिए कराया था, वो सच में उस चीज़ को जानते होंगे, उस कमिटमेंट को जानते होंगे, उस प्रभाव को जानते होंगे जो परीक्षा के लिए हम लोग दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। तो आप निश्चित तौर पर हमारे साथ बिना किसी डाउट के अपनी तैयारियों के लिए जुड़े रहें। मैथ्स विषय को लेकर के मैं आपकी पूरे तैयारी को कंप्लीट कर दूंगा, और आपसे भी सुझाव मांगूंगा कि आपके मन में अगर कुछ डाउट हो, आप भी कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर हमसे बता दें, उसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग भी तय करेंगे। हालांकि मैं प्लान बना रहा हूं और प्लान को स्पष्ट करके हम आगे के आने वाले दिनों में आपकी तैयारियों में जुटने जा रहा हूं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर रही थी उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। TRE 4.0 5.0, अभी 1-1.5 महीने पहले आपने इसकी भी सूचना सुनी थी। 4.0 तो हमने तभी सुन लिया था जब जो है 3.0 आ रहा था, उस समय भी बड़े प्रश्न थे लोगों के मन में कि 3.0 क्या है। 3.0 को लेकर के गवर्नमेंट ने उस समय कहा था कि यह एक तरह से जो पुरानी रिक्तियों पर जो बची पद थे उस पर आधारित परीक्षा है। आप 3.0 मानो कि वही अगस्त में ही हो रही है, मतलब अगली वैकेंसी अगस्त में फिर से तय होगी। तो वह कोई ऐसी नई वैकेंसी नहीं थी, वह पुराने पदों को भरने की प्रक्रिया थी। तो नई वैकेंसी के तौर पर इस साल आपको 4.0, जिसके लिए पहले से प्रस्तावित समय अगस्त है। 5.0 जिसको कहा गया था साल के अंत तक देखने को मिलेगा, अभी कुछ दिन पहले की अपडेट है, आप देखे होंगे। इसको लेकर के, इसके नोटिफिकेशंस को लेकर के, इसे पदों की संख्या को लेकर के बहुत कुछ कंफर्म था। लगभग 1 लाख पद आसपास आपको 4.0 में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर इतने सारे पद का समायोजन गवर्नमेंट करने जा रही तो बहुत अच्छी बात है। और इसको लेकर के कुछ अपडेट्स अभी 2-3 दिन पहले आपने पेपर में देखा होगा, यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर के और सारी चीज़ों गतिविधियों को लेकर के गवर्नमेंट ने अपनी सक्रियता दिखाई। इसने स्पष्ट किया, देखिए यहाँ पर एक वर्डिंग थी, आप देखे होंगे कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। जो विभाग थे, हम जैसे उस विभाग की बात करें जिसकी तैयारी हम करा रहे हैं, जिस माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, वो सबसे मुख्य है। बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री जी ने थे, उन्होंने 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेजी से काम करना शुरू किया था। मुख्यमंत्री मतलब ये पेपर कटिंग आपने देखा भी होगा। इसमें सबसे मुख्य यही है, प्रमुख देखिए जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग में जो पदों की संख्या है 2,17,000 है। 2,17,000 2.17 लाख है, तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम इस संख्या को ही जोड़ कर रखें, जैसे क्योंकि 3 लाख टोटल दिया है, अलग अलग में जैसे 65,000, 45,000, 42,000, 1,500, 1,200, 1,100, 7, तो लगभग अगर जोड़ कर देखें तो यह 3 लाख का आंकड़ा जो है, इसमें 2,17,000 मतलब आप ऐसे समझ लें लगभग 66-67% मतलब मुख्य अधिकांश भाग शिक्षा विभाग की तरफ ही जाता है। तो शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा पदों की वैकेंसी कराने जा रहा है, जहां जिसकी भरपाई 4.0 और 5.0 से ही पॉसिबल है। तो निश्चित तौर पर अगर अगस्त में ही इस तरह की बात करनी जा रही है गवर्नमेंट और प्रशासन,
तो आपको 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कौन से अभ्यर्थी इसमें लाभान्वित होंगे? क्योंकि अटेम्प्ट्स भी बढ़े हैं, आप सबको पता है। 3.0 के लिए आप मेहनत करें, ईश्वर करे आपकी सफलता मिल जाए, 3.0 में ही सेलेक्ट हो जाए, 4.0 में जाने की नौबत ही ना आए। लेकिन फिर भी आपको 3.0 के बाद भी मौका मिलेगा 4.0 में अपीयर होने के लिए, अगर आप सच में एलिजिबल हैं तो। दूसरी बात, जिन्होंने एस्टेट दिया है उनके रिजल्ट का भी इंतजार करके इस वैकेंसी में उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सीटेट जो जुलाई में भी होने जा रहा है, इसके अंतर्गत भी जो अभ्यर्थी इस पर क्वालिफाई करेंगे, इस नोटिफिकेशन से पहले, जैसे पिछली बार भी आपने देखा था कि उस समय आनंद फानन में जब यह वैकेंसी आई थी तो 21 उसमें जनवरी में वो पेपर हुआ था सीटेट वाला। उस पेपर का भी रिजल्ट्स इसके नोटिफिकेशंस के पहले ही रख दिया गया, उसका रिजल्ट्स भी आ गया और वो लोग भी अप्लाई किए। वैसे भी जुलाई का जो सीटेट होगा, उस सीटेट के अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एक मौका है 4.0 को लेकर के भी और 5.0 को लेकर के भी, क्योंकि इतने पद जो 2,17,000 दिए हैं वो सारी एक वैकेंसी में कराया जाना पॉसिबल नहीं है। आप आधे पद मान के चलो इस वैकेंसी में देखने को मिलेंगे और आधे ही पद आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो ठीक ठाक पदों की संख्या है शिक्षा विभाग की तरफ से, और शिक्षक भर्ती की तैयारियों को कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी खबर है। बस मुख्य जो ये चीज़ है कि हम लोग जो परेशान होते हैं परीक्षा की व्यवस्था को लेकर के, अगर वह सुचारू तरीके से हो, सही पारदर्शिता में परीक्षा हो, ये आपके लिए सही प्रयास है, ये अच्छा प्रयास है और इस प्रयास की हमेशा एप्रिसिएशन करना चाहिए। लेकिन सही तरीके से चीज़ें पार्टिसिपेट हो जाए, सही तरीके से सक्रिय वे में कार्य कर जाए। तो हम सब उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन विभाग आयोग से कि वह अच्छे से परीक्षा करा ले, सही नियमित समय पर नौकरी दे, वैकेंसी दे और नौकरी की संभावनाएं दें। आपका प्रयास, आपकी मेहनत आपको सफलता देगी। तो हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि 4.0 भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, उसका अगस्त में, और 5.0 की भी अपडेट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो इस सब चीज़ों को लेकर के संभावनाएं बना के रखिए, अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरे प्रयास और पूरे कमिटमेंट्स को दिखाइए, कोई कोर कसर ना छोड़िए। हम भी टीम की तरह, हम भी अध्यापक की तरह जो हमसे हो सकेगा, जो बेहतर हो सकेगा, उस पर आपसे हमेशा जुड़कर कार्य करते आपको दिखेंगे। आपसे भी हम हमेशा सुझाव मांगते हैं, अपनी प्लानिंग आपको स्पष्ट करते हैं। उस प्लानिंग में आपके सुझाव, आपकी ज़रूरतें, जो आपकी तरफ से हमसे उम्मीदें होती, उसको भी हम शामिल करते हैं। तो हम आपसे सुझाव लेंगे और अगर किसी तरह का कोई आपको मन में डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कहें। बाकी हम अगले वीडियो में आपका इंतजार, फिर से हम आपको मिलेंगे पढ़ाने के साथ, तैयारियों के साथ, प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए हमें यहीं पे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।